तो कि मरे में पैसा है तो अब तक हम और मार डाए हो। रामबली एक बात बताओ, महाराज बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक कैसे खत्म हो गए? बस यही का तो हम सोचते हैं कि बताओ, जौन साले बीमार रहे। कौन साला बीमार था? हफ्ता अस्पताल में भर्ती रहे। कौन भर्ती था? फिर 2 ही साल लौटी आए। ये कौन था साला जो भर्ती हुआ था अस्पताल में? महाराज बिल्कुल ठीक ठाक, न सर्दी न बुखार न जकड़ा न जुखाम, फिर महाराज खत्म हो गए। और जो चोर साले भर्ती रहे। अरे कौन था चोर साला भर्ती? 2 ही साल लौट आए। उसका नाम बता। अरे नाम का बताइए बहन, हमारे ऊपर खौरिए हो। नहीं रामबली बता, कौन था भर्ती? अबे 15 दिन के पहले तुम खुद ही भर्ती रहो। हमारे बात आए बताई तो है। अचानक महाराज खत्म हो गए। वही का तो सोच रहे हैं कि महाराज बीमार हो नहीं रहे। रामबली तुम्हें कोई जानकारी है? अब जानकारी का जब रेला मचा और महाराज की लहाज के पास पहुंचे, हाँ। तो वही महारानी बैठ रोवत रही। महारानी? हाँ, तो हम बैठ गए भाई, क्या करी। एक काम करो, चलो इसी वक्त चलते हैं महारानी जी के पास। हाँ? शायद ये जानकारी महारानी को मालूम हो सकत हो, उनके मन से धू वही शायद बताए हुए। आओ चलो चलते हैं महारानी। चलिए। नया सार हमका नीके मजनाए ना बैलाने मजनाए। अरे यार तो ही सब सोचा का कोनो मन सेधु मरत है तो अपनी मेहरा से बतावता है। इसार महारानी से पूछे जाता है कि महाराज कैसे मरे। अब ऐसे बड़ा बेवकूफ मने तो हमका जूना का मना मिले। फिलहाल मैं भी जाऊंगा और देखूंगा और सुनूंगा कि महारानी जी से महाराज की मौत का क्या कारण बताती है। अगर कौनो वंड बात सुना तो दर्जन सिंह, नाव दुर्जन सिंह, लेकिन इनका हम दर्जन ही कहा। अब महारानी सतवंती दू जने का ऐसी जगह पर मारब ना कि पानी तो मिले लेकिन पानी दे वाला ना मिले। अब जा रहा हूं सुनने कि इससे महारानी क्या बताती। अब पहुंची है मेरे दिल के अंदर ठंडक। चले थे मेरी फांसी कराने और खुदा है जगड़ाऊ चलेगा कंठ का पानी बराबर गंदा सज जाए। अब हमारी मंत्री जी की उसी इस पंच वाली सेज पे राजा कबर टूटेगी खटा खटा खटा। अब ये खुशखबरी चलो अपने मंत्री जी को बताऊं। अगर ये बात सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। इसी वक्त मंत्री जी के पास। महारानी। अरे राजा, मैं आपके पास आ रही थी। और मैं भी आपके पास आ रहा था। मेरे पास? हाँ महारानी जी। मेरे पास क्या करने आ रहे थे जी? महारानी जी एक बात बताइए कि महाराज बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक कैसे खत्म हो गए? तो आप ये पूछने के लिए आए महाराज अचानक कैसे खत्म हो गए? हाँ महारानी। अरे राजा, इसी को तो कहते हैं क्रियाजाल। क्रियाजाल? नहीं समझे? हम समझे नहीं महाराज। कल जब महाराज हमें और आपको लपट झपट करते हुए देख लिए, हाँ। आप तो वहां से भाग निकले। हम तो निकल गए थे। मुझे उन बुढ़े ने इतना हंटरों से पीटा है, गंगा कसम अभी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत मारा। और क्या? अरे इतना नहीं, हमारी और आपकी फांसी का ऐलान करवा दिया उन्होंने। हाँ।
तो उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि किस तरह से मेरी जान बचे। उसी बीच बिहारी लाल है ना, महाराज को लोटे में पानी लेके जा रहा है। पानी? मेरी नजर पड़ी, मैंने उसे बुलाया अपने पास। हाँ। और पूछने लगी तो कहता महाराज प्यासे हैं, उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। हाँ। मैं पूछी पानी कहाँ का, तो कहता बड़े वाले इनारे का। मैंने उसे उल्लू बनाया। मैं बोली महाराज इनारे का नहीं, फ्रिज का पानी पीते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, महाराज हैं। अरे फ्रिज का पानी उसकी किस्मत में कहा था। उसे तो रोज 15 दिन का पासी पानी पिलाते थे, कब इसकी तबीयत खराब हो जाए, कभी हराम ज्यादा मर जाए, लेकिन न जाने किस मिट्टी का बना, इसके जुकाम तक नहीं हुआ। हाँ, तो फिर उसके बाद होना क्या था, मैंने भी अपना दिमाग लगाया और फ्रिज का पानी ले आने के बहाने उसके हाथ से लोटा लेकर गई अपने कमरे में और उस पानी में डाल दी जहर। ले आकर के बिहारी को दी। हाँ। बिहारी ले जाकर के महाराज को दिया। और महाराज जैसे पिया, ऐसे गड़गड़ गड़गड़ आ जाता, ऐसे ऐसे करते। यार जानो है जाएगे का हो ये क्या? नहीं तुम ऐसे हम कहीं जानो तुम हूँ गए कहाँ? नहीं ऐसे क्यों, तो हम कहीं जानो खत्म हो गए। मैं ऐसे मरने वाली नहीं हूँ। जब तक सबको मरवा नहीं डालूंगी मैं मरूंगी नहीं। यानी बिना मरवाए मरी हो ना? सबको जब तक नहीं मरवा डालूंगी तब तक मैं मरूंगी नहीं। अरे जूनागढ़ में जलवा है महारानी सतवंती का। हाँ है ना कि है जहन का पियाओ वही छुट्टी, जहन का पियाओ। कोई भी इंसान अगर मेरे खिलाफ गया तो यही होगा। मंत्री जी। जी महाराज। अब यहाँ पे तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। बतलाइए। यहाँ पे तुम्हें मुनादी करानी है। हाँ। मुनादी इस तरीके की चाहिए कि जब से महाराज का देहांत हो गया है, हाँ। तब से यहाँ का कारभार सब महारानी सतवंती देखती हैं। हाँ। किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत हो तो अगर महारानी सतवंती से मिले उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये ऐलान करा के आप जल्दी आइएगा। ठीक है महाराज। ये ऐलान चाहे बाद में ही कराना। हाँ। लेकिन इससे भी एक जरूरी काम है। वो कौन सा काम है महारानी जी? हमारे जूनागढ़ में जितने भी बुढ़े हैं, हाँ। जितने भी बुढ़े हैं जूनागढ़ में, किसी चीज का लालच देकर राजमहल के सामने बुलाओ। और जो बड़ा वाला पार्क है, हाँ। उसी पार्क में खड़ा करके एक लाइन में सबको तोप से उड़ा दो, क्योंकि मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत है। जी इतना काम तुम्हें करना है। जी महाराज। याद रखो जूनागढ़ वालों, तुम सबसे कहती हूँ, अगर मेरे कहने के मुताबिक ना चले तुम लोग, मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग ना चले, तो इसी तरह एक एक करके सबको फ्रिज का पानी न पिला दी तो मेरा नाम महारानी सतवंती नहीं। एक पट्टी दे दो राजा। आइए। अच्छा कहे वाली बात दूसर है। हाँ बोलो। तुम भाई एकदम कठ में है रहा। क्यों? तुहार चाले चलन बतावत कैसे रे रामबली? भाई एकदम मेहरे यहाँ कैसे बोलता है इसे? हमरे आगे गाल कटवावत हा तोहरे शर्म ना। रामबली, अरे जब हम दोनों पत्नी हो गए तो इसमें शर्म की क्या बात है? अच्छा तुमका जानो राणे मेहरारू बदो है। हरा अरे जब हम पति हो गए और महारानी हमारी पत्नी हो गई। हाँ तुम पति हो गए, वो द्रौपदी हो गए। द्रौपदी नहीं तो कर्ण कन्हैया। अरे वो महाराज का भी यही नहीं, जब महाराज मर गए तो वह रावण हो गए कि बताओ तुम तो उड़हरा हो। उड़हरा नहीं, समझाओ तुम घर बैठा आए हो। रमली, इन सब बात को छोड़ो। महारानी जी ने आदेश दिया है
कि हमारे राज जूनागढ़ में ऐलान करवा दिया जाए कि महाराज का देहांत हो गया। हाँ देहात हो गई। देहात नहीं, देहांत। अच्छा हाँ हाँ। और राज का कार्यभार महारानी सतवंती जी संभालती है। पूरा बार महारानी सतवंती संभाल रहे। बार नहीं तो आप तो कार्यभार। कारभार हम कहीं कहा तो कारबार। किसी इंसान को किसी चीज की ख्वाहिश हो, किसी चीज की जरूरत हो तो आकर महारानी सतवंती से मिले। और एक ऐलान महारानी जी ने और कहा है कि हमारे राज जूनागढ़ में जितने बुढ़े हैं उन्हें किसी चीज का लालच देकर राज दरबार के सामने जो पार्ट पड़ा उसमें एक लाइन में खड़ा करवा दिया जाए। और एक लाइन में खड़ा करवा के उन सभी बुढ़ों का तो देखो हम लालच दे सकी थे, बुलाए सकी थे। हाँ। जितने बुढ़वा हैं सबका हम लालच दे दिए, बुलाए ले, लेकिन एक काम हम ना कह पाए। कौन सा काम? हम खड़ा ना कह पाओ। क्या खड़ा? वही बुढ़वन का। बुढ़ों को खड़ा करवा के तो सभी बुढ़ों को उड़ा दिया जाए। उड़ाए तुम देव जैसे जहाज उड़ा। जहाज नहीं, हाँ मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। ठेल दे मर जाए हैं सब। हम चल रहे हैं महारानी जी के पास, ऐलान बहुत जल्द किया। चलिए। अरे जूनागढ़ के वासिया, आग, पानी और दुर्जन सिंह के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और दुर्जन सिंह आप बात समझ में आई है? इनके सायरन के चढ़ेगा दो। बताओ ऐसा दांव लगा इनके साले महाराजे का लई बन। अब की तुहरे नंबर जो मुड़ मुड़ाए बैठा है ना, तेल लाए ले बात तुम्हारे नंबर है। मुड़ मुड़ाए ना हुआ बुलाए का मतलब नहीं मार जाए भले मार जाए। बिहारी के बुला ले तो बताइए साला मौत का मेन कारण बिहारी लाल निपोरी लाल मर गए तुम। नहीं क्या बात है, बोलो आदेश करिए। अब एक बात बताओ कि महाराज की मौत कैसे हुई? अरे भाई अब हमको आज नहीं है, बाप जानो भाई। साफ साफ बता दो कि महाराज कैसे मरे। नहीं भाई हमको तो कुछ पता नहीं। जितना मैं सीधा उससे 3 गुना टेढ़ा हूँ। ठीक कहते हैं, सब कुछ बढ़िया है। महाराज कैसे मरे? महाराज के मरने की विषय हमको कुछ नहीं मालूम। तुम सब कुछ जानते हो चोर साले। अरे ये सुरसा डाइन का ऐसा मुंह हमको दिखा रहे हो। तुम हम क्या जाने कि कैसे महाराज मरे कैसे नहीं मरे। महाराज कैसे मरे? अरे भगवान हम कहा जाने। तुम्हारी मौत आ गई है बेटा। महाराज कैसे मरे? अरे हम जाने महाराज कैसे मरे, क्यों मरे, काहे लिए मरे हमको तुम सबको जाना था लेकिन चोर से लिए पचाहा। महाराज को पानी लेकर कौन गया था? बयान सरसा पानी लेके हम गए थे। रास्ते में कौन मिला? रास्ते में महारानी जी मिली गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? हम कहा महाराज जी को प्यास लगी, हम पानी लेके जा रहे हैं। तो महारानी जी ने कहा कहाँ का पानी है? तो हमने बताया कि बड़े वाले इंदारे का है। तो महारानी जी ने कहा हम महाराज इंदारे का पानी नहीं पीते, वो फ्रिज का पानी पीते हैं। तो महारानी जी ने लाके पानी हमको दिया, वो पानी ले जाके हम महाराज जी को दिए। एक बात बताओ, जब महारानी ने लाकर तुमको पानी दे दिया तो हिम्मत से एक आध घूंट तुम काहे नहीं पियो? महारानी जी ने कहा है तुम इस पानी को पियोगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए कि कभी तुम फ्रिज का पानी नहीं पियो। हमने कहा जी साले अपना के तो बीमार हो गए है
कि मैं पी लूंगा बीमार हो जाऊंगा। और जिस पानी को तुमको महारानी ने दिया था उस पानी में महारानी ने जहर मिला दिया था। उसी जहर का कहर टूटा और महाराज दुनिया छोड़कर चले गए। भैया हम साले अगर वो पानी महाराज को ले जाकर न देते तो आज महाराज नहीं मरते। हमका तन को पता नहीं रहा भैया। जानत रहा कि मेहरारू मन से धूल लड़े है, तीनों जने में अनबन यहाँ है। दुनिया के विश्वास करो लेकिन साले मेहरारू के ऊपर विश्वास कर लियो और ये साली छुतिहार के ऊपर तन को न जाना भैया, नहीं वो पानी हम तुरंत बहा दे। देश के कुकुर के ऊपर हाँ यह बात जोर शोर। अगर पानी ले जाकर नहीं देते तो महाराज नहीं मरते। और चोर साले ये सुरसा डाइन का ऐसा मुंह हमको दिखा रहा। तुमको ऐसी मार मारा तो जैसे दीपक के पापा मारा। यह तान वो नहीं मार पाते। अगर नस धई के मारे होते तो दीपको सुधर जाते और वही तो सुधर ही जाते। नहीं चलो चल सुधर जाइए। अबे हमसे मार पूछो। अगर ये चाहे चंदा बाहेपुर वाले सिखा चाहे तो बिहार दोपहरी में हमका रोकें और दोपहरी मार सीखे के मेरे मार सीखे के जौन जौन मरान मारी ना एक आध जनी भी होशो हो जाए। हाँ तुम बहुत अच्छे मेहरारू का मारो तो वैसे न मारो, फिर खटाऊ साड़ी पहराओ। हटाऊं खटाऊ साड़ी पहराए के भी वही चुतर चूतर छाटाओ। बिना साया का साया पहने हुआ मुदा हाथे में हो तो दिखाई दे, गोले में दिखाई दे का कोई का दिखाई नहीं। हरियर बढ़िया पेटुआ उचाल लिया। पेटुआ कहाँ तो है बाप बुए हैं चोर साले। अब पेटुआ पेटुआ कहाँ। और सुन अब आओ मेरे साथ। महारानी ने आदेश किया मेरे पूरे राज में ऐलान कर दो कि महाराज का देहांत हो गया और महाराज के खत्म हो जाने के बाद यहाँ का कार्यभार महारानी सतवंती संभाल रही है। किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो आए, महारानी सतवंती से मिले, महारानी उसकी पूरी इच्छा पूरी करेगी। अब आओ मेरे साथ। चलता हूँ गेट पर और देखता हूँ कौन फरियादी आता है फरियाद लेकर। एक बात याद आ गई है। अन्न कनास भई उधर, अन्न कनास भई उधर जब बासी भात कसायल माठा। अन्न कनास भई उधर जब बासी भात कसायल माठा। और नींद कनास भई उधर जब खटिया से खटकी रवा काटा। मर्द कनास भई उधर जब अंदर से मेहरारू डांटे। और नारी कनास भई उधर जब और पुरुष से परस्वार्थ गांठे। आय हाय हाय रई 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 रई। अरे रोवे भुजौना के भार, रोवे भुजौना के भार, भुजैल गौने चली गए। अरे खैची रोवे खरा हरा रोवे, खैची रोवे। खैची रोवे खरा हरा रोवे। अरे रोवे आम का पाप भुजैल गौने चली गए। रोवे भुजौना के भार, भुजैल गौने चली गए। भाइयों, मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली, मेरा नाम सीता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम महेंद्र और दूसरी बच्ची का नाम गीता है। आज दोनों बच्चे खेलने गए हैं। अगर आज मुझसे खाना मांगेंगे
तो मैं क्या दूंगी? आज मेरे घर में एक दाना नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं, अपनी फरियाद सुनाऊं? भाभी माँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और साथ ही साथ बहन गीता को। अगर घर में कुछ खाने को हो तो लाओ भाभी माँ, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं भाभी। बेटा, ये तो अफसोस है, आज घर में एक दाना नहीं है। मैं क्या बना के दूं, क्या खिलाऊं? मैं सोचती हूँ कि कहीं काम करने जाऊं। काम करने जाओगी भाभी माँ? हाँ बेटा। नहीं भाभी माँ, इस उम्र में तुम काम करने जाओगी, ये बात ठीक नहीं भाभी माँ। अभी ये तुम्हारा लाडला देवर काम करने योग्य हो गया है भाभी माँ, इसलिए भाभी माँ कि काम करने, हाँ मेरी भाभी माँ, काम करने कहीं भाभी जाओ, अब मैं सयाना हो गया हूँ और आज के बाद मैं खुद कोई काम ढूंढूंगा। हाँ भाभी माँ, अगर काम मुझे मिल गया तो हमारी गरीबी आहिस्ता कट जाएगी। नहीं बेटा, अभी काम करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी बच्ची हो। ठीक कहना, हाँ ठीक कहना तुम्हारा है देवर में। ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, तुम्हारे भैया की तुम्हारे भैया मेरे रहते उन्हें दुख उठानी पड़े, मेरे रहते उन्हें दुख उठानी पड़े। आत्मा तेरे भैया के भाभी माँ, हाँ बेटा। आप ये कैसी बातें करती हैं? कैसा वचन? और मेरे काम करने से भैया की आत्मा को क्यों दुख पहुंचेगा भाभी माँ? कारण क्या है भाभी माँ, बताइए मुझे। बेटा क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? मैं कहां से, तुम घर में कुछ खाने का नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसा वचन है, ऐसा कौन सा वचन है जिसके बंधन में तुम बंधी हो माँ? और फिर मेरे काम करने से भैया की आत्मा को क्यों दुख पहुंचेगा भाभी माँ? उन्हें क्यों दुख होगा भाभी माँ? क्या कारण है? कैसा वचन दिया था भैया ने तुम्हें? और भैया ने मरते समय मुझसे वचन लिया कि हे सीता, जब तक इस छोटे छोटे बच्चे पूरी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गए कि जब तक ये बच्चे सयाने न हो जाए, इन्हें कमा कर खिलाती रहना। आज तुम दोनों की परवरिश में आज मैं करती चली आ रही हूँ। ठीक है भाभी माँ, अगर ऐसी बात है, मरते वक्त तुमने भैया को वचन दिया
तो मैं आपकी वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगा भाभी माँ। अगर मेरे काम करने से भैया की आत्मा को दुख होता है तो कोई बात नहीं भाभी माँ, ठीक है। अगर आप काम करना चाहती हैं तो जाइए भाभी माँ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आज जाओ। अगर कोई काम तुम्हें मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो शाम होने से पहले अपनी झोपड़ी में आ जाना भाभी माँ। और कल से ये तुम्हारा लाडला देवर महेंद्र जाएगा काम की तलाश में भाभी माँ। ठीक है, कोई परवरिश मैं करती चली आ रही हूँ और परवरिश करूँगी। जब तक मेरी जिंदगी है तब तक तुम दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगी। ठीक है भाभी माँ, तुम जाओ, हम भाई बहन तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे भाभी। आज मैंने सुना है कि जूनागढ़ में जब से महाराज का देहांत हो गया, महारानी बहुत दयालु हैं, फरियादें सुनती हैं सबकी। भाभी माँ, अगर तुम्हें यकीन है, विश्वास है तो जाओ, कोई ना कोई काम वहाँ पर जरूर मिलेगा। आज मैं उन्हीं की चौखट पे जाऊंगी, उससे गुजारिश करूँ, उससे विनती करूंगी, अगर नौकरी मिल गई तो तुम दोनों का पेट जरूर भरूंगी। भैया आज मुझे बहुत जोर भूख लगी भैया, कहीं से लाकर खाना खिला दो। नहीं गीता, हाँ भैया, इस भूख को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। भाभी माँ गई है काम की तलाश में, कोई ना कोई अगर काम मिल जाएगा तो हम दोनों के लिए खाने के लिए भाभी माँ जरूर लेंगी। इसलिए आओ, थोड़ी देर हम अपनी भाभी माँ का इंतजार करते हैं। चलिए भैया। बिहारी लाल बिहारी लाल बिहारी लाल देखो, रात दरबार में चारों तरफ जाले लटक रहे हैं, चारों तरफ गंदगी फैली है। इसलिए हमारा आदेश है कि तुम राज जूनागढ़ के अंदर जाओ, कोई नौकर मिले या कोई नौकरानी मिले, तत्काल उसे हमारे समक्ष पेश करो। और एक काम करो, यहाँ पर कुर्सी लगाओ, हम आराम फरमाएंगे। हेलो।